क्यों? क्योंकि जो भी नई दुनिया स्थापन होती है उस नई दुनिया में राधा कृष्ण पहले पत्ते के रूप में जन्म तो लेते हैं, परंतु वो राजा रानी नहीं होते, प्रिंस प्रिंसेस के रूप में जन्म लेते हैं। उनको रचना कहा जाएगा। वो रचयिता बाप नहीं हो सकते। किसी को भी ये बातों का पता नहीं है कि द्वापर में कृष्ण कैसे आवेगा। अब तुम्हारी बुद्धि में ये बात आ गई है कि जब भगवान बाप संगम युग में आते हैं तो 4 युगों रूपी रामा के 4 सीन की शूटिंग कराते हैं, रिहर्सल कराते हैं, रिकॉर्डिंग कराते हैं। उन 4 युगों की शूटिंग में जब द्वापर युग की शूटिंग होती है तो कृष्ण की प्रत्यक्षता होती है। त्रेता युगी शूटिंग में राम की प्रत्यक्षता होती है और सतयुग की शूटिंग के अंदर अंत में शिव बाप प्रत्यक्ष हो जाते हैं। सन 36 से लेकर 2076 तक सतयुग की शूटिंग होती है। तो सतयुग की शूटिंग के अंत में शिव बाप शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी इसका प्रत्यक्षता वर्ष मनाते हैं। और त्रेतायुगी शूटिंग का जब अंत होता है क्योंकि त्रेता में होता है चंद्रवंश, चंद्रमा का पार्ट बजाने वाली आत्मा कृष्ण की आत्मा, उसके जब 100 साल पूरे होते हैं तो सन 87-88 में चंद्रवंश अर्थात त्रेतायुग की शूटिंग पूरी होती है। तो जो भी फेलियर है अपना जीवन रहते रहते संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सके, उनमें मुख्य आत्मा है कृष्ण की आत्मा। वो त्रेतायुगी शूटिंग में अंत में उस बच्चे के द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो जाता है। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है राम बाप, बाप बच्चे के बगैर प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। पहले बाप की प्रत्यक्षता, बाद में कृष्ण बच्चे की प्रत्यक्षता। तो त्रेता के अंत में राम बाप प्रत्यक्ष होता है और द्वापर युग की शूटिंग के अंत में कृष्ण बच्चा प्रत्यक्ष हो जाता है। इस तरह दिखाते हैं कि 4 युगों में 4 अवतार होते हैं। गीता में लिख दिया है संभवामि युग युगे, लेकिन हर युग में कैसे आते हैं
ये कोई को पता नहीं। वास्तव में भगवान को हर युग में आने की दरकार नहीं है। हर युग की शूटिंग के अंत में प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। उसी का गायन शास्त्रों में कर दिया है। तो अभी बुद्धि में आया है कि कृष्ण द्वापर में नहीं आता, वास्तव में द्वापर युगी शूटिंग के अंत में प्रत्यक्ष हो जाता है। अगर सही मायने में देखा जाए तो ब्रॉड ड्रामा में कृष्ण तो षष्ठी रूपी वृक्ष का पहला पत्ता है। किसी को भी इन बातों का पता नहीं है कि कृष्ण सतयुग के आदि में पहला प्रिंस है। ये भी बच्चे जानते हैं कि कृष्ण और राधा अपनी अपनी राजधानी के थे। कौन से राधा कृष्ण? सतयुग में पैदा होने वाले राधा कृष्ण या संगम युग में प्रत्यक्ष होने वाले राधा कृष्ण? संगम युग में अनेक प्रकार के राजाएं हो सकते हैं, राज्य करने वाले, धर्मखंड हो सकते हैं, अनेक प्रकार के वंश हो सकते हैं, राज्य खंड हो सकते हैं।